हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने हमारी लास्ट वीडियो में सर्वे मेथड को डिस्कस किया था। आज हम केस स्टडी मेथड को डिस्कस करेंगे। रिसर्चर डेप्थ में जाकर स्टडी करते हैं, यानी कि केस स्टडी मेथड में आपका जो रिसर्चर है वो डेप्थ में जाके स्टडी करता है, क्योंकि यह मेथड वाइड और इंटेंस होता है। यानी कि ये मेथड क्या आपका वाइड है और इंटेंस है, इसलिए आपका रिसर्चर क्या करता है, बिल्कुल डेप्थ में जाके स्टडी करता है। यह सभी पर अप्लाई नहीं होता, यानी कि आपका केस स्टडी मेथड जो है वो सभी पर अप्लाई नहीं होता। यह सिर्फ उन पर अप्लाई होता है जिनका बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक होता है। यानी कि इस मेथड को हम सब पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है जिनका बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक होता है। किसी बच्चे को सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कि वो अपने पीयर ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाता, या बच्चे को सब जगह इमोशनली एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, या फिर बच्चा स्लो लर्नर है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं ये आपके, कि जहाँ पर आपका रिसर्चर डेप्थ स्टडी करेगा केस स्टडी मेथड के अंदर में। प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसको गाइडेंस दी जाती है। यानी कि इस प्रॉब्लम में आपका जो रिसर्चर है प्रॉब्लम को डायग्नोज करेगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस बच्चे को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा और उसको गाइडेंस देगा। प्रॉब्लम के स्टेटस को चेक करेगा कि उसके पास्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, और फ्यूचर में इस प्रॉब्लम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अंदर जो टूल्स यूज़ होते हैं वो है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंटरव्यू में रिसर्चर चिल्ड्रन का इंटरव्यू लेगा, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेगा, रिलेटिव्स का इंटरव्यू लेगा, टीचर्स का इंटरव्यू लेगा। इसके अंदर रिसर्चर क्या करेगा, आपका इन सब का इंटरव्यू लेगा। ऑब्जर्वेशन के अंदर रिसर्चर बच्चे का बिहेवियर चेक करेगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर वह बच्चे का मेंटल स्टेटस चेक करेगा, वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट से पता लग जाएगा। इन एविडेंसेस को फियर, होप, फैंटेसी, एक्सपीरियंस, इन सभी एविडेंसेस से प्रॉपर डॉट बनाएगा। यानी कि इन सबको आपस में कनेक्ट करके देखेगा कि बच्चे को क्या डर लग रहा है, उसकी होप्स क्या हैं, उसकी फैंटेसी क्या है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। इन सब से वो डॉट्स बना के वो बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करेगा और फिर उसको उसका सॉल्यूशन बताएगा। हर मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, तो रिसर्चर को 2 से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। यानी कि हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं, उनके अंदर हमने देखा हर मेथड्स के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो आपका जो रिसर्चर है उसको 2 से ज़्यादा मेथड्स पे फोकस रखना चाहिए और उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें सही रिजल्ट मिल सके। मेरिट क्या है इसका, सबसे पूछा जाता है इसके अंदर कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू लेगा रिसर्चर, तो वो चिल्ड्रन से भी पूछेगा, पेरेंट्स से भी पूछेगा, रिलेटिव से भी पूछेगा और उसके टीचर से भी पूछेगा। ये क्या है आपका मेरिट है। ट्रेंड रिसर्चर नीडेड, ये आपका डीमेरिट है, क्योंकि इस मेथड को करने के लिए हमें रिसर्चर जो है वो ट्रेंड चाहिए। हो सकता है कि हमारे पास रिसर्चर जो है वो ट्रेंड ना हो, तो ये क्या है आपका डीमेरिट है। ये आपका हो गया केस स्टडी मेथड, यानी कि हमने समझ लिया है कि ये मेथड आपका डेप्थ में होता है क्योंकि ये वाइड और इंटेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोरिलेशनल रिसर्च मेथड देखेंगे। थैंक यू।